और इस बीच बड़ी खबर बंगाल हिंसा को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा बंगाल में रोज सनातन पर हो रही है चोट, उन्होंने कहा, और मैडम बैठे बैठे देख रही हैं। आपको बता दें कि उनका कहना है कि मैडम को सुधारने के लिए कथा करनी पड़ेगी। ममता को राजस्थान की धूल का तिलक करो और तब समझेंगे सनातन कितना मजबूत है। पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान बंगाल हिंसा पर आया। उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को लेकर कि मैडम बैठे बैठे देख रही हैं और उन्हें राजस्थान की मिट्टी से तिलक करेंगे और उनके लिए कथा करेंगे। मैडम को सुधारने के लिए कथा करनी पड़ेगी। ममता को राजस्थान की धूल का तिलक करो और तब वे सनातन कितना मजबूत है समझ पाएंगी। आपको बता दें कि संशोधित वक्फ कानून के विरोध में जिस तरह से बंगाल में हिंसक घटनाएं हुई, कई हिंदू परिवारों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारकाट, बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया, उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। बंगाल में रोज की हिंसा चल रही है और वो मैडम बैठी बैठी देख रहे, वहाँ की मुख्यमंत्री प्रतिदिन बंगाल में सनातनियों पर चोट पहुंचाई जा रही है। पर कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब तो लगता है कि उस मैडम को सुधारने के लिए भी एक शिव महापुराण की कथा करना पड़ेगी बंगाल के ही क्षेत्र। तब समझे कि कहाँ बुद्धि जा रही है। वो बंगाल की मैडम को बुलाओ और राजस्थान की धूल का तिलक लगाओ, तब समझ में आएगा कि सनातन धर्म है क्या, कोई धर्म नहीं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसोसिएट एडिटर सुधीर दीक्षित मौजूद हैं। सुधीर, बंगाल का विषय काफी चिंतित है, ये पूरी दुनिया में इस पर प्रतिक्रिया आ रही है। पंडित प्रदीप मिश्रा अलग तरह से बात कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि कथा करेंगे तो शायद उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि इसके पीछे उनकी मंशा ये रही हो कि सनातन धर्म की जो ताकत होती है वो दिखाने की इनकी मंशा रही हो कि किसी तरह की कथा या ध्यान लगाने की वो बात कर रहे हो, कि जिसकी वजह से मानसिक तौर पर जो शांति है, आमतौर पर सनातन धर्म में माना जाता है कि कथा और पूजा पाठ करने से मानसिक शांति मिलती है। हो सकता है कि उनकी शायद मंशा ये रही हो, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए थे उसको लेकर जो हालात हो रहे हैं, करीबन 500 से ज्यादा परिवारों को वहां से पलायन करना पड़ा है। फिर जो बयानबाजी हो रही है, जहां ममता बनर्जी बीएसएफ पर आरोप लगा रही कि बीएसएफ ने हिंसा भड़काई थी, इन सब चीजों के बीच में अगर प्रदीप मिश्रा का बयान आता है, खासतौर पर राजस्थान से, राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है और रतनगढ़ में वो कथा कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को देखा कि वो बच्चे भरी गर्मी में, धूप में और बिना किसी छांव के अपने हाथों में पानी के जार लेकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं को और लोगों को पानी पिला रहे, जिस तरह से जो प्याऊ की व्यवस्था होती है। और उसी को देखते हुए उन्होंने उदाहरण दिया है कि ममता बनर्जी वहां पर सनातनी पर हमले हो रहे हैं, लगातार परेशान किया जा रहा है, वो चुपचाप बैठी देख रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो शायद इसी चीज को लेकर उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है और एक छोटे छोटे बच्चों का उदाहरण देते हुए ये भी कहा कि अगर वो राजस्थान के धूल का उनको तिलक किया जाए तो शायद उनको ये अंदाजा होगा कि सनातन धर्म या जो सेवा भावना होती है और उसकी क्या ताकत होती है और क्या मजबूती होती है। स्वाभाविक रूप से सुधीर, अमूमन कथा के मंच से या व्यास गद्दी से देश की परिस्थितियों को लेकर इस तरह के बयान नहीं दिए जाते हैं, लेकिन कुछ एक विषय ऐसे होते हैं। अभी हमने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भी बयान सुना और उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और उसी तरह का कुछ संदेश यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा भी दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने धीरेन्द्र शास्त्री को सुना होगा, उनसे किसी ने कहा था, पूछा था कि आप जो है हिंदू मुसलमान की बात करते, तो उनका कहना था कि मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं करता, मैं हिंदुओं की बात करता हूँ, मैं हिंदू सनातन की बात करता हूँ। हमारा धर्म ऐसा है जो किसी को तकलीफ नहीं देता या हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हम पर कोई आक्रमण करेगा या हमें बेवजह परेशान किया जाएगा तो इसी शायद मंशा को लेकर उन्होंने जाहिर किया था कि अगर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और लगातार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी सनातन धर्म की या हिंदू राष्ट्र की बात करते रहते हैं, लेकिन उनका कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों को या किसी धर्म की बुराई कर रहा हूँ। लेकिन ये जरूर मैं बता रहा हूँ कि हिंदुओं को एक करना या हिंदू लोगों का साथ में रहना ये जरूरी है। अगर आप बिखरे रहेंगे तो जिस तरह की घटनाएं पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं अलग अलग राज्यों में हो रही है, आगे जाके ये बिखराव आपको देखने को मिल सकता है। और रतलाम में उन्होंने बहुत बड़ा इस तरह का एक बयान दिया था कि आप लोगों को अगर अपने धर्म को बचाना या सनातन को बचाना है तो खुद को आपको हिंदू साबित करना पड़ेगा, न कि आपको
बनिया ब्राह्मण या किसी जातिवाद में पड़ना पड़ेगा। आपको एक होके सिर्फ हिंदू बनना पड़ेगा, तभी आप संतुष्ट या सुखी रह पाएंगे, ये उन्होंने जाहिर की थी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि एकजुटता का जो संदेश है दोनों ही कथावाचकों के द्वारा दिया जा रहा है, वो उनका मकसद, उनका जो ध्येय है वो तो बहरहाल लोगों की एकता का ही है और इस तरह की हिंसक घटनाओं के विरोध में ही है। बहरहाल ये कामयाब भी हो और बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर बातचीत करने के लिए। और